अब आपकी शादी को कुछ साल हो गए हैं, इसके बाद अगला नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ही आता है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। और इसका आंसर टिपिकली वही है कि आप बच्चा कर लेते हैं, फैमिली कर लेते हैं, राइट। लेकिन आजकल ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं, जो शायद बच्चा नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में। तो क्या ये नॉर्मल है, पर्टिकुलरली गिवन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि यहाँ पे जो शादी होती है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपको बच्चा करना है, फैमिली करनी है, राइट। तो इज़ इट नॉर्मल कि आप शादी तो कर लेते हो लेकिन आप बच्चा नहीं करते हो, राइट। तो शादी के जो बेसिक जो रीज़न्स होते हैं, वो सबसे जो कॉमन रीज़न्स हैं वो यही होते हैं कि भाई शादी होगी तो हमारा बच्चा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, बच्चा होगा तो लाइफ में खालीपन नहीं होगा, राइट, एम्प्टीनेस नहीं होगी लाइफ में, बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यही टिपिकल रीजंस होते हैं, राइट। तो ये रीजंस तो हैं, लेकिन इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? जनरली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई बच्चा होगा तो हमें एक जीने का मकसद मिल जाएगा, पर्पस मिल जाएगा, राइट। तो इसको अगर हम फर्दर डाइसेक्ट करें तो ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि भाई हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग वी वांट टू लुक फॉरवर्ड टू, जिसको सोच के हमें अच्छा लगे, जो हमें होप दे, जो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे, साइकोलॉजिकली हमें एक अच्छा फील कराए, राइट। तो एग्जैक्टली जब आप बच्चे का सोचते हो, बच्चे के बारे में सोचते हो, तो आप यही सब सोचते हो कि भाई हमें एक खुशियाँ मिलेंगी लाइफ में, हमारा बच्चा ऐसा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, विल बी प्राउड ऑफ दैट, विल टेक प्राइड इन आवर किड, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो साइकोलॉजिकली ये सब रीजंस दे प्ले पार्ट। दूसरी तरफ ऐसे भी कपल्स हैं जो बच्चा नहीं चाहते हैं, वो चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं। तो उनकी क्या साइकोलॉजी हो सकती है? उनकी सोच ये हो सकती है कि भाई उनकी हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज़ डिफाइन नहीं करती है जो 10, 15, 20 साल बाद होगी। मतलब फ्यूचर की चीज़ें, मतलब फ्यूचर में जो होगा वो उनकी प्रेजेंट हैप्पीनेस को डिफाइन नहीं करती हैं। उनके हिसाब से हैप्पीनेस वही है जो हम प्रेजेंट, जो अपने मोमेंट्स जैसे कैसे स्पेंड करते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, राइट, हम कैसा टाइम बिता रहे हैं, कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो होती है एक्चुअल हैप्पीनेस। रादर देन कि मैं हैप्पीनेस का एक आइडिया बना के फ्यूचर में हम सोचें कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा, ये खुशी मिलेगी, तो वो इसमें बिलीव नहीं करते। उनकी सोच ये है, विच मेक सेंस गिवन आजकल की जो लाइफ है, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसमें आप इतना आगे का सोच के इट डजंट मेक सेंस कि भाई आप इतना आगे का सोच के आप हैप्पीनेस के अपना डेफिनेशन बनाओ, राइट। और आजकल की जो लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, लाइफ अनसर्टन है, इसमें अगर देखा जाए तो रीजंस वैलिड हैं उनके पास, जो बच्चा नहीं चाहते हैं, जो कपल्स, राइट। एक तो बीइंग फीमेल, आप ये नहीं जानते कि हाउ वुड योर बॉडी रिएक्ट टू इट, टू द एक्सपीरियंस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। इट टेक्स अ टॉल ऑन योर बॉडी, राइट। दूसरा, अगर आप दोनों वर्किंग हो तो अगर आपको बच्चे को रेज करना है, सही से पढ़ाना लिखाना है, तो आप एक पार्टनर को अपना एक करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ फुल टाइम जॉब, राइट। इसके अलावा जब आपके बच्चे हैं तो आप जितना मर्जी कमा लो, आपका लगेगा इट्स नॉट इनफ, क्योंकि आप रिलैक्स करना भी चाहो तो आप जब बच्चों को देखोगे, अब ये सोचोगे कि भाई बच्चों का फ्यूचर पड़ा, अभी बहुत कुछ करना है, तो आप अच्छा कमा के भी आपको लगेगा कि इट्स नॉट इनफ, क्योंकि अभी बहुत आगे पूरी जर्नी पड़ी है बच्चों की, तो आगे अभी बहुत कुछ करना है। तो आप उस तरह से भी रिलैक्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको हमेशा बच्चों का सोचना ही पड़ता है, उनके फ्यूचर का। इसके अलावा अगर आज आप बच्चा प्लान कर रहे हो तो आप मान के चलो कि जो आपका बच्चा जब बड़ा होगा 20-25 साल बाद, तो जो लाइफ होगी आगे की जो लाइफ है वो बहुत टफ होने वाली है। आई कैन सी दैट। एक तो ग्लोबल जो वार्मिंग का क्राइसिस है वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़े लेवल पे पहुंच चुका होगा। टेम्परेचर्स आर राइजिंग एवरी ईयर, राइट। तो वो बड़ा एक क्राइसिस होने वाला है। दूसरा, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो जॉब्स का शायद भी क्राइसिस आएगा, जॉब का भी एक टाइम के बाद, अनलेस कि कुछ बहुत बड़ा हो हमारी कंट्री में, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे जो शहर के थे बच्चे, उनको एडवांटेज था कि भाई आपके पास अच्छी एजुकेशन है, जो भी आप तो आप जॉब्स के लिए रेडी रहते हो। लेकिन आज की डेट में क्योंकि इंटरनेट का पेनिट्रेशन आजकल गांव पे हो चुका है, रूरल एरियाज़ में हो चुका है, तो जो गांव देहात के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, वो भी आजकल जॉब्स के लिए रेडी हैं, मतलब जॉब के लिए प्रिपेयर्ड हैं, उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, राइट। तो दैट मीन्स जहाँ पे एक पोजीशन के लिए 10 लोग थे पहले, अब वहाँ पे मान के चलो कि अब 50-60 लोग होंगे उस सेम पोजीशन के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, राइट। इसके अलावा रिलीजियस डिवाइड जो हमारी कंट्री में है वो भी एक अच्छा साइन नहीं है। रिलीजियस डिवाइड जो अभी भी है, रिलीजियस डिवाइड, तो अब 20-25 साल बाद मुझे लगता है कि वो रिलीजियस डिवाइड जो है वो कई बार लगता है कि वो शायद बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका होगा। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन
कई बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों पे रॉयट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई उस लेवल, उस एक 20-25 साल बाद ऐसा ना हो कि ये क्राइसिस एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाए इस चीज़ का, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चा नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं रह जाएगा या आपकी लाइफ में कोई मकसद नहीं रह जाएगा। आप बहुत तरह से लाइफ में अपने आप को एक मीनिंगफुल वे में इंगेज रख सकते हो, राइट। आप दुनिया घूम सकते हो, आप अलग अलग कल्चर्स को समझ सकते हो, राइट। आप किसी अच्छे कॉज के साथ खुद को एसोसिएट कर सकते हो, आप फैमिली के बाहर भी किसी एक अच्छे कॉज से जुड़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, रिसोर्सेज रहेंगे और आपके पास उतना स्ट्रेस नहीं रहेगा अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। जिनको लगता है कि भाई बच्चा करना चाहिए, उनके पास उनके एक अलग साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, और जिनको लगता है कि भाई चाइल्ड फ्री रहना है, उनकी अलग साइकोलॉजी है। सो इट्स ऑल अबाउट विच नैरेटिव कन्विंसेस यू मोर, राइट, एंड accordingly you will go for that.